हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक साइगल और उपस्थित हूँ एक मैथ का छोटा सा कंसेप्ट लेकर। फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे होंगे जीसीडी निकालने की बात हो रही है यहाँ पर। जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो प्रश्न में अगर आपको एचसीएफ कहे या जीसीडी कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो एचसीएफ एलसीएम तो हम लोग बहुत सुने हैं, लेकिन जब फैक्टराइजेशन, जब आपको फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको दो फार्मूला जानना है। जब जीसीडी देगा तो आपको बता चुके हैं कि जीसीडी का मतलब ही एचसीएफ होता है, ग्रेटेस्ट कहे चाहे हाईएस्ट कहे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो करना क्या है? जीसीडी या एचसीएफ का मतलब क्या होता है? तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं। अंशों का एचसीएफ बाई हरों का एलसीएम। कैसे इसको ट्रिक से याद रखना है? जो निकालने की बात चलेगी, जीसीडी या एचसीएफ निकालने की बात चल रही है, जीसीडी का मतलब ही एचसीएफ होता है, तो जो निकालने की बात चलेगी उसको ऊपर वाला में लिखना है, और जो नहीं निकालने की बात चल रही है उसको नीचे लिखना है। लेकिन ये टोटल फार्मूला आपका जीसीडी यानी एचसीएफ का ही है। तो अंशों का एचसीएफ, तो यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 3/16, 5/12, 7/18, 3, 5, 7 क्या है? तो इस भिन्न का, पहले वाले भिन्न का 3 जो है अंश है और 16 जो है हर है, 5 अंश है 12 हर है, 7 अंश है 18 हर है। 3, 5, 7 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लेना है और जो 3, 5, 7 को अरेंज करेंगे तो 3 में 5 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 5 में 3 से 2 आया, 2 में 3 से एक बार में, यहाँ 2 एकम 2 हो गया, 1 आया, और 1 में 2 से कट गया, 2 आया। तो 1 हमारा एचसीएफ आया। फिर 1 को 7 से लगाएंगे ग्रेटर वाले से, तो 1 7 जा 7 कट जाएगा। तो एचसीएफ क्या आया? तो 1 आया। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसी प्रश्न का। इतना काम करिएगा तब आपका जीसीडी यानी एचसीएफ निकलेगा। तो 16, 12 और 18 है, इसका एलसीएम लीजिए। 2 8 जा 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 9 बच गया। अब तक 4 को आगे नहीं तोड़ा जा सकता है क्योंकि 2 है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा। तो अब 3 वाले को तोड़ते हैं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो गया। अब 4 बच गया, अब तो नहीं टूटेगा आगे, तो मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 चौका 48 और 48 तिहाई 144। तो जीसीडी यानी कि एचसीएफ ही है। अब कैसे निकालना है तो क्लियर हो गया। यहाँ पे याद करने के लिए क्या करना है, जब भी पूछा गया, जैसे एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम कर दीजिएगा। इतना काम कीजिएगा तो आपका एलसीएम या एचसीएफ क्लियर हो। यहाँ पे एचसीएफ क्लियर हो गया। एचसीएफ को ही जीसीडी कहते हैं। तो समझ में आया होगा। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 5/12, 6/18, 10/20 का जीसीडी या एचसीएफ निकाले। तो फिर हमसे वही पूछा गया है, एचसीएफ या जीसीडी, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो फिर क्या करेंगे? एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे। तो 5, 6 और 10 हमारे प्रश्न का अंश जो है 5, 6 और 10 है। तो 5, 6 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटा उठाना है और मिडिल वाले से लगा लेना है। तो 1 आया, 1 में 5 से ये भी क्रॉस हो गया, 1 आ गया। और 1 को 10 से फिर यहाँ चेक करेंगे, 1 को 10 से, तो ये 1 1 जा क्रॉस हो जाएगा, 0 लगा के 0 काट दीजिए। तो एचसीएफ क्या हुआ? 1 हो गया। यहाँ पे लिख दिए अंशों का एचसीएफ आया 1। और हरों का एलसीएम लेना है। तो हरों का एलसीएम लेंगे तो 12, 18 और 20 है, 12, 18 और 20 है। 2 से 6 बार में, 9 बार में और 10 बार में। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 पचे 10, 3 से 1 बार में,
3 तिहाई 9 और 5, अब नहीं टूटेगा, मल्टीप्लाई करा देंगे एलसीएम, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 बचे 180। तो जब आपसे प्रश्न पूछा गया 5/12, 6/18 और 10/20 का जीसीडी या एचसीएफ क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर 1/180 होगा। तो आपको एचसीएफ या जीसीडी निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं भिन्न का फ्रैक्शन में दे दिया जाएगा और भिन्न का एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रश्न है 15/4, 7/8 और 8/10 का एलसीएम ज्ञात करें। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला देखते हैं। एलसीएम जिसको हम लोग लॉसा कहते हैं और हाँ एचसीएफ को मौसा कहते थे, महत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम निकालने का फार्मूला क्या है, तो फिर हम लोग अंश बट्टे हर लिख देते हैं। अंशों का जो निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर में एलसीएम लिख देंगे और एलसीएम को हिंदी में लॉसा कहते हैं। और जो नहीं निकालना है हमें, तो क्या नहीं निकालना है, तो एचसीएफ इसमें नहीं निकालना है। ये प्रश्न है हमारा एलसीएम निकालने का, तो ये लिख दिए। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 15, 7 और 8, 15, 7 और 8 का हमको क्या निकालना है, अंशों का। तो अंश कौन है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। 15, 7 और 8 अंश है मेरा, तो अंशों का एलसीएम लेंगे, यानी 15, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो ये तो क्या है कि तीनों अलग अलग है। 8 इवन नंबर है, टूटेगा 2 से, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 टूटेगा नहीं और 15 टूटेगा, तो इसका एलसीएम जब निकालिएगा तो ये गुना हो जाएगा। तो 15 7 105 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 840। तो 15, 7 और 8 का एलसीएम निकाले तो कितना आया, 840 आ गया। और एचसीएफ निकालेंगे 4, 8, 10 का, तो 4 में 8 से लगाएंगे तो ये कटेगा 2 बार में, 8 कट गया। और अब क्या करेंगे, तो एचसीएफ हो गया मेरा 4 यहाँ पे, और फिर 4 को 10 से लगाएंगे। 4 दूनी 8, 2 में 4 से 2 दूनी 4 कट गया। तो एचसीएफ क्या आया, 2 आया। लास्ट जो डिवाइड होता है नीचे से वही एचसीएफ होता है। तो ये कट गया 2 से, 2 आया यहाँ पर। अब 2 से इसको कटा भी सकते हैं, 420। तो 420 क्या होगा, इस प्रश्न का एलसीएम हो जाएगा। एक और प्रश्न लेकर प्रश्न है अगला 3/2, 5/6 और 6/8 का एलसीएम निकाले। तो एलसीएम निकालते हैं, यानी लॉसा निकालना है। लॉसा एलसीएम बराबर फार्मूला लिख दिए। अंशों का जो पूछेगा सो ऊपर में लिखना है। लॉसा पूछा था, लॉसा ऊपर में रख दिए एलसीएम, और जो नहीं निकालने की बात करेगा उसको नीचे लिखना है और तब बनाना है। 3, 5, 6, तो ऊपर का हम लोग एलसीएम लेना है। 3, 5, 6 का 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 तो नहीं लगेगा, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 5 15 दूनी 30। तो एलसीएम आ गया 30। और अब एचसीएफ निकालना है, तो 2, 6 और 8 है हर, हर बोलते हैं नीचे वाले को। 2 में 6 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6 कट गया। तो जो डिवाइड होता है हमारा, लास्ट डिवाइड नीचे से चेक करेंगे, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो 2 आया और 2 को फिर लगाएंगे 8 से, तो डिवाइड करिएगा 2 से 8 को, तो 4 बार में कट जाएगा। तो एचसीएफ नीचे 2 आया। तो इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 15। तो 15 जो है हमारा इस प्रश्न का एलसीएम आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कैसा लगा। और भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। और प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।